बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैं अमेंडमेंट्स की वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और बहुत कम टाइम है। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट वेरी सून सर, आज हम जो वीडियोस देखने वाले हैं या जो वीडियोस अपनी पोस्ट करूँगा उसमें हम लोग बच्चों अमेंडमेंट्स देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू TDS। हाँ जी, हम किसकी बात करने वाले हैं? TDS की बात करेंगे सर। और आप लोगों ने TDS को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। TDS इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 TDS से आने वाला है। कम से कम 4 से 8 और कम से कम 4 और मैक्सिमम 8 नंबर के क्वेश्चन आपको TDS में दिख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, भर के अमेंडमेंट्स हैं, भर के। कुछ अमेंडमेंट्स प्रोसीजरल हैं, कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर TDS की अमेंडमेंट ज़रूर करें। सो कमिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट सर, सबसे पहले अमेंडमेंट जो TDS में हुई है वो एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, सैलरी के TDS से रिलेटेड है। क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का TDS डिडक्ट करता है। एम्प्लॉय कुछ भी जो भी बातें बताता है एम्प्लॉयर को माननी पड़ती है। उसके हिसाब से उसकी टैक्स कंप्यूट करता है। टैक्स कंप्यूट करने के बाद वो एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स से TDS डिडक्ट करता था। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एम्प्लॉय ने कोई फॉल्स क्लेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने बोला सर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसका लॉस है, वो सैलरी सेट ऑफ हो सकता है। अब एम्प्लॉयर ने भी उसे सेट ऑफ कर दिया। तो ऐसी दिक्कतें हो रही थी, तो एक प्रोसीजर बनाया गया कि सर ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी द पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टू द पर्सन दैट इज एम्प्लॉय, ये पर्सन लायबल टू पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों के प्रूफ मांगे, इन सब चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई करे। आओ जरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये रीडिंग करते हैं ज़रा इस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, सबसेक्शन 2D, आई होप आप लोग देख पा रहे हो कहाँ पे रीड कर रहा हूँ। सबसेक्शन 2D हैज़ बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 192 टू कास्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी मेरे साथ बच्चों एक बार, ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो जिसने भी पेमेंट करनी है सैलरी हेड में उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया टू ऑब्टेन फ्रॉम द SSE दैट इज द एम्प्लॉय द एविडेंस और प्रूफ और पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लेम्स इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ सेट ऑफ लॉसेस under the provisions of the act in the prescribed form and the prescribed manner for the purpose of estimating the income of the SSE and computing the tax deductible under section 192 subsection 1। procedural amendment sir, बेसिकली एम्प्लॉयर को प्रूफ लेने हैं एम्प्लॉय से, जो भी क्लेम एम्प्लॉय कर रहा है, और उन्हीं प्रूफ को लेने के बाद एम्प्लॉयर ने उसकी इनकम को एस्टिमेट करना है और उसके TDS को डिडक्ट करना है। छोटी अमेंडमेंट, प्रोसीजर अमेंडमेंट, TDS वेरी इंपॉर्टेंट करके जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।